आखिर किसके हैं काशीराम? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी काशीराम की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के ही नाम पर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, जहां पर वो पूरे उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के दूसरों हिस्सों से भी लाखों समर्थकों को जुटा रही है। 11 साल के बाद इतनी बड़ी रैली करने जा रही हैं मायावती, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आसपास देखेंगे तो काशीराम की पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पर भी एक तरीके से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे, होड़ मची हुई। आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय के पुरोधा मान्यवर काशीराम साहब और धरती पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। अब आप देखेंगे कि एक तरफ काशीराम की तस्वीर नज़र आ रही है, दूसरी तरफ आपको स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी नज़र आ रहे हैं और इधर आप देखेंगे तस्वीर में तो अखिलेश यादव नज़र आ रहे हैं। अब यही वो वजह है जिसको लेकर के मायावती नाराज़ हैं और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कह रही हैं अपने समर्थकों से कि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि काशीराम उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और काशीराम बहुजन समाज पार्टी के हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बीते कुछ वर्षों से लगातार काशीराम की पुण्यतिथि हो या जयंती हो मनाती रही है। ये एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी सामाजिक न्याय के पुरोधा मान्यवर काशीराम साहब और धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दोनों को साथ साथ दिखाया गया है, तस्वीरों में साथ है और साथ में अखिलेश यादव भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके के होल्डिंग बैनर से ये पूरा जो विक्रमादित्य मार्ग है वो पटा पड़ा है। आप फिर देखेंगे आगे भी और आप देखेंगे कि मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि और साथ में तस्वीर किसकी है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ आपको आर.के. चौधरी नज़र आ रहे हैं। आर.के. चौधरी जो एक ज़माने में काशीराम के साथ हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के बड़े पुराने नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान समय में ये समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग बीएसपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आर.के. चौधरी का भी है। वैसे ही आप देखेंगे कि ये भी एक तस्वीर आपको नज़र आएगी कि काशीराम की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर ये तस्वीर लगाई गई और उसमें ख़ास बात है कि इसमें आपको आज़म खान भी नज़र आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी हैं। इसी तरीके से आप सामने देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा कि पीडीए समाज में राजनीतिक चेतना जगाने वाले महान सुधारक काशीराम की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि और यहाँ पर भी तस्वीरों में आपको आर.के. चौधरी और तमाम दूसरे नेता नज़र आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर काशीराम हैं किसके? बहुजन समाज पार्टी और मायावती ये कह रही हैं कि काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बहुजन समाज का विरोध किया, काशीराम का विरोध किया, खुद बहन जी का विरोध किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे दावा कर सकती है काशीराम पर? लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है, उनका ये कहना है कि काशीराम एक बड़े समाज सुधारक थे, दलित बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने के लिए, दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया और पीडीए एक तरीके से उन्हीं से प्रेरित एक फार्मूला है जिसमें वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वही बात जो कभी मुलायम सिंह यादव और काशीराम किया करते थे, उसी एजेंडे को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही, इसलिए वो काशीराम की भी पुण्यतिथि भी मनाते हैं और जयंती भी मनाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब बहुजन समाज पार्टी खुद संघर्ष कर रही है दलित वोट बैंक को लेकर के और वो अपने वोट बैंक की वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे में उसे समाजवादी पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ पहली बार दलित वोट बैंक शिफ्ट किया, उसके बाद से मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरा गई हैं और इस बार काशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन करने के साथ वो अपने इस मजबूत वोट बैंक पर अपनी दावेदारी को और पुख्ता करना चाहती हैं। लेकिन आवाज़ चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उठ रही है, खतरा उधर से नज़र आ रहा है, लिहाजा मायावती को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा और कहना पड़ा कि काशीराम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।